Hi everyone, this is Prabha. I welcome you all to the class. तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। तो जो लोग नए नए बता दें कि हम लोग इंग्लिश कवर कर रहे हैं। इंग्लिश किसके लिए कर रहे हैं कवर? आपका CDS हो गया, FCAT हो गया, SSC हो गया, उसके CGL CHSL आप जो भी बोलो, और इवन बैंकिंग। ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम इस तरीके से पढ़ेंगे जो बाकी जो भीड़ है उससे थोड़ा अलग रहे और हम लॉजिक के साथ पढ़ें, हमें समझ में आए और वो सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, वो एक ज़िंदगी भर वो चीज़ ध्यान में रहेगी। और कोई और क्या बोलते हैं, एक थ्योरेटिकल से ज़्यादा हम समझ के करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो लास्ट में मतलब जो फर्स्ट पार्ट था इसका, लास्ट लेक्चर, उसमें हमने क्या किया था, हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था, स्पेशली नाउन और प्रोनाउन को। एक जो सेंटेंस है उसमें क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है। बेसिकली आपका जो CDS में है उसमें तो 10 के 10 क्वेश्चन यही आते हैं कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करो, क्या नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो लास्ट में ये है, चाहिए था, हमने ये पढ़ा था। ऑलराइट, सॉरी, ओके। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, क्या होता है ये? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब इसी के पार्ट्स हैं 8। ठीक है, और ये हमने जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है। तो उनके अकॉर्डिंग टू द वर्क, मतलब क्या चीज़ क्या काम कर रही है एक सेंटेंस पे, वो चीज़ डिपेंड करती है। आप लोग को जो रटाया जाता है क्लास में, जो स्कूल्स में रटाया जाता है कि भैया दिस है, दिस हमेशा ही प्रोनाउन होगा, हमेशा प्रोनाउन होगा। ये पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? लेकिन मैं इस बात को खारिज करता हूँ, क्योंकि मैं भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ये वाला लिखते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ दिस बुक इज माइन, और लिखता हूँ दिस इज माई बुक। अब आप लोगों को इसमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे दिस और यहाँ पे दिस क्या है। करिए। अब आप कहेंगे सर हमें तो पढ़ाया गया है कि दिस जहाँ भी देखो वो बस प्रोनाउन होता है, लेकिन हमने इसको लास्ट क्लास में शायद इसी एग्जाम्पल से समझा था कि ऐसा नहीं है। ठीक है, हम चीज़ों को लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब इज है, वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और सब्जेक्ट नाउन होता है आपका या प्रोनाउन होता है? ऑल राइट, तो प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। और नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, ये मैंने अभी लास्ट में भी आपको ऐसे ही बताया था। आज मैं इसको ढंग से पढ़ाऊंगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या होता है। ठीक है, जो भी चीज़ नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, वो हो जाती है एडजेक्टिव। तो दिस यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। शौक लगा? आगे देखते हैं। यहाँ पे इस क्या है? इस हमारा वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा आपका। सब्जेक्ट आपका नाउन होगा, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होगा। यहाँ पे दिस क्या है? दिस प्रोनाउन है। डीपली मत जाइए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव है क्या है, वो हम डीपली पढ़ेंगे जब इनके फुल चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर्स भी एकदम हलवे तरीके से पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमारी अप्रोच बाकियों से अलग है, बाकियों से एफिशिएंट है। ठीक है, और इफेक्टिव भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस क्या है? यहाँ पे दिस आपका है प्रोनाउन। यहाँ पे दिस क्या है? यहाँ पे दिस है आपका एडजेक्टिव। तो मैंने अभी आपको यहाँ की डेफिनेशन में बताया था कि एक चीज क्या काम कर रही है सेंटेंस में, वो डिसाइड करता है कि वो क्या है इनमें से।
ठीक है। हाउ वर्ड्स परफॉर्मिंग इन अ सेंटेंस, आप नोट्स में लिख सकते हो इस चीज को, हाउ वर्ड्स परफॉर्मिंग इन अ सेंटेंस डिस्क्राइब इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, किस तरीके से सिचुएशन बन रही है, किस तरीके से वो वर्ड काम कर रहा है। ठीक है, आया होगा समझ। लास्ट में हमने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास में कि जो सेंटेंस होता है वो बेसिकली सिर्फ दो चीज़ों की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की। ये उसकी यहाँ लिखता हूँ, ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जो इसमें आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट आप ऐड करें तो भी चलेगा, अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सेंटेंस को सिर्फ बनने के लिए सब्जेक्ट और वो क्या क्रिया कर रहा है ये ज़रूरी है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अभी भी मैंने आपको रिकॉल कराया, क्या कराया कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा नहीं होता कुछ। यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, प्रोनाउन आपको पता होगा क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे। और नाउन क्या होते हैं, नाउन भी आपको पता है क्या होते हैं, बहुत अच्छे से पता है आपको क्या होते हैं। ठीक है, चलो। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हो कि वर्ब से पहले मतलब मेन जो क्रिया कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी आपकी क्रिया का ये बताए व्हाट या हुम का आंसर दे, व्हाट या हुम का आंसर दे वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर उस सेंटेंस में व्हाट या हुम का आंसर है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं उस सेंटेंस में, लेकिन वो सेंटेंस है ये पता पड़ गया है कि बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस होता है। और जो वेयर का आंसर देता है, ये भी लास्ट बार देखा था, वेयर का आंसर देता है वो होता है एडवर्ब। खत्म, एडवर्ब पढ़ेंगे, भूल जाओ, पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ ये चीज आपने पढ़ी है पिछले पूरे लेक्चर में, और अब तो आ गई होगी आई होप। ठीक है, ओके। तो फिर मैं आपको एक चीज यहाँ देना चाहता हूँ, इसे आप समझें। ये बेसिकली हम ये तो सब आपको आ ही गया होगा कि नाउन क्या होता है, डेफिनेशन। नाउन इसमें क्या है, ये वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन है नहीं, नाउन है। तो ये सब आपको आ गया होगा। ठीक है, फंक्शंस ऑफ नाउन, एक फंक्शन क्या है बताया, सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है नाउन, ये बताया ना अभी। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, नाउन प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है, नाउन आर्टिकल के बाद आ सकता है। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे अभी, परेशान नहीं होना। आर्टिकल सबको पता है क्या होते हैं, ए एंड द, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो फंक्शंस ऑफ नाउन कैन बी सब्जेक्ट। एग्जांपल देख लीजिए, जॉन कीट्स, ये सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो ये नाउन। तो बता रहा है नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, नाउन कैन बी अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट पता है व्हाट या हुम का आंसर दे, तो मैंने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, नोवेल। मैंने लिखा, क्या लिखा, ऐसे। मैंने पेंट किया, क्या करिए, वॉल्स। टेररिस्ट, अच्छा ये तो थोड़ा गलत आ गया है, इसे इग्नोर करो। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यहाँ किसकी बात हो रही है, ये कौन डॉक्टर है, बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर है। बेस्ट फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, सब्जेक्ट डॉक्टर, इसके बारे में कुछ बता रहा है, नाउन है। ठीक है, यू आर नॉट अ गुड प्लेयर, यू के बारे में बता रहा है ना, क्या बता रहा है कि अच्छे खिलाड़ी नहीं हो यार। खत्म। जो भी कॉम्प्लीमेंट थे ऑब्जेक्ट का भी, हिम का कॉम्प्लीमेंट है, टीम मेड हिम कैप्टन, टीम कॉल हिम शेक्सपियर, क्योंकि हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, दे माय फ्रेंड नेम हिम राहुल गांधी, ये सब पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में।
सो 10 मिनट में हमने पूरा यही रिकॉल किया कि हमने पिछला क्या पढ़ा था। ठीक है। कैन बी यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताया था आपको क्या होते हैं, सॉरी। प्रीपोजिशन सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको यहाँ से कनेक्ट करें, ज्वाइन करते हैं या रिलेशन बनाते हैं। इन दो चीज़ों के बीच का रिलेशन कौन बता रहा है? कार। वो ट्रेवल कर रहे थे किससे? बाई कार। तो बाई ने रिलेशन बताया, तो वो प्रीपोजिशन है। अ बॉय जंप्ड, कहाँ? वाटर में। किसने ज्वाइन किया? इनटू ने। मैन यूज टू लिव, कहाँ? इन ट्रीज। ठीक है, आई होप आ गया होगा। आर्टिकल के बाद जहां भी आर्टिकल देखो उसके बाद नाउन होगा ही होगा। अब ये नहीं अ गुड टीचर है, ये भी बता चुका था आपको मैं। अ गुड टीचर अगर दिया है तो अ गुड इसके लिए थोड़ी ना आया है, ये टीचर के लिए आया ना। अ गुड टीचर, ये भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव ही अगला टॉपिक है अपना। तो अ गुड तो नहीं है ना, अ टीचर। गुड हटा दो, टीच ये तो इसके लिए आया है, अ टीचर। ठीक है, गुड तो हम टीचर के बारे में बता रहे हैं। टीचर क्या है? नाउन। जो नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ये पढ़ाया था अभी और दोबारा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउन पढ़ा था उसके बाद हमने, प्रोनाउन। ठीक है, ये भी पहचानना सीख गए थे आप। पहचाने थे कौन कौन से थे इसमें प्रोनाउन? फंक्शंस सेम, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये देखो, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन कैन बी यूज आफ्टर प्रीपोजिशन, कभी कभी प्रीपोजिशन के बाद भी यूज होता है। ठीक है, मोस्टली नाउन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ऑलराइट, सो एडजेक्टिव के लिए मैंने आपको एक वो तो दे ही दिया है, क्या बोलते हैं, मैं एक और बार बता देता हूँ। ठीक है, अ गुड टीचर का दिया था, अब आप इसका देखो, अ गुड बॉय। ठीक, तो अब आप ये बताओ इसमें गुड क्या है, या आप इसमें बताओ नाउन बताओ। नाउन किसके लिए आया? गुड के लिए आया, बॉय के लिए आया? आप खुद सोचो। अ गुड, अ गुड क्या कोई सेंस है? नहीं है। लेकिन अ बॉय, एक लड़का। अ लड़का कैसा है? लड़का गुड है। ठीक है, चलो आप यहाँ लिखो सिंपल अ बॉय, कंफ्यूज नहीं, अ बॉय। तो बॉय यहाँ क्या है? बॉय नाउन है, आर्टिकल के बाद आया है, नाउन है, और नाउन के बारे में बता रहा है कि अ गुड बॉय। गुड नाउन, बॉय के बारे में, नाउन के बारे में तो बता रहा है। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो होता है आपका एडजेक्टिव। खत्म। ठीक है, ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए वो आपका एडजेक्टिव है। सिंपल। ठीक है, परेशान नहीं होना है, अभी और ढंग से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ये लो, डेफिनेशन देख लो। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। नाउन प्रोनाउन दोनों। सिंपल, मतलब नाउन प्रोनाउन के बारे में मीनिंग ऐड करे, लिख लो। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ क्वालिटी बताए, क्वालिफाई करे। और मोस्टली नाउन होता है, प्रोनाउन तो ओकेजनली होता है। आप देख सकते हो इधर, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स एंड ओकेजनली प्रोनाउंस। ठीक है, ओकेजनली ही प्रोनाउंस का होता है, बाकी आप छोड़ो। मतलब सब्जेक्ट का, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट का पार्ट हो सकता है, ये आप छोड़ो। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से समझो, आप सब क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, चलो मैं आपको पूछता हूँ क्वेश्चन। मैंने आपको बताया तो क्वेश्चन पूछना भी हक बनता है कि नहीं? ऑलराइट, ये मैं आपको अभी स्टार्टिंग के लेक्चर में कराया, मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ। दिस बुक इज माइन, अभी मैंने आपको पढ़ाया है ये थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में। दिस इज माई बुक, रिकॉल कर लो, अब थोड़ी क्लैरिटी बनी होगी, मैंने आपको समझाया है तो, है ना?
तो यहाँ दिस और यहाँ दिस दोनों जगह अलग है। अब आप बोलोगे सर बुक नाउन है, बुक के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। वेरी गुड। तो आप फटाक से बोलोगे सर इज वर्ब है, वर्ब के लिए आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, बुक नाउन है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, वो है एडजेक्टिव। ठीक है, ये सर वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, दिस आपका प्रोनाउन है। खत्म, आया? बस आपका यही तो एडजेक्टिव है, और क्या है? नाउन इन सिंपल वर्ड्स, अब तो आ ही गया होगा। नाउन या प्रोनाउन की आपकी विशेषता बताए, विशेषता, या जो भी प्रोनाउंस करते हो, जैसे मेरा शायद थोड़ा कमजोर है, तो जो भी प्रोनाउंस करते हैं मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो आपका एडजेक्टिव है। खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आ गया होगा समझ? ठीक है, ही इज अ बॉय, ही इज अ हैंडसम बॉय। दो सेंटेंस है, बताओ एडजेक्टिव इस किन किन में है और क्या क्या है। पॉज करो, 2 मिनट सोचो, फिर बताओ, और चेक करो मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब तो आ गया आपको। अब आप कहोगे सर वर्ब है इज, इसके बारे में कुछ बता रहा है, ही मतलब ही तो सब्जेक्ट है, मतलब काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। क्या है? नाउन या प्रोनाउन? ही क्या है? ही शी इट दे प्रोनाउन होते हैं, लिख लो नहीं ऐसे तो, ही शी इट दे, और बस यही सब होते हैं, और क्या होते हैं। ठीक है, और क्या है वो? व्हाट, ही इज अ बॉय, ऑब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन? क्या? नाउन। खत्म। अब आपको पता है यहाँ पे कि ये नाउन है, तो हियर ही इज अ हैंडसम बॉय। अब नाउन के बारे में क्वालिटी बता रहा है, नाउन के बारे में क्वालिटी बताए, वो हो गया एडजेक्टिव। हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये तो अब क्लियर हो गया होगा। मैं ओ, 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 चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ये फाइनल एग्जांपल है। मैं इतने एग्जांपल अपने फायदे के लिए तो नहीं दे रहा, आप ही के फायदे के लिए दे रहा हूँ, तो जिससे आपकी क्या बोलते हैं, क्लैरिटी बने। ठीक है, चलो, दिस गर्ल इज योर सिस्टर इन लॉ, भाभी है आपकी, और दिस इज माई गर्ल। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है, क्योंकि मैं अपना दे चुका हूँ 100%, अब आपको बताना है इसमें इसमें दिस क्या है और इसमें दिस क्या है। जल्दी बताइएगा फटाफट। आया? आ गया, बढ़िया। वर्ब, वर्ब से पहले सर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या? नाउन प्रोनाउन। दिस क्या है? नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। इस वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन होगा। गर्ल क्या है? नाउन है। अब नाउन के बारे में बता रहा है ये लड़की, दिस गर्ल, नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में कोई कुछ बताया, क्या है? एडजेक्टिव। खत्म। ठीक है, आ गया? आ गया इतने पे तो आ ही गया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? वो भी कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। एडवर्ब सेम है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव जो काम नाउन और प्रोनाउन के साथ करता है, एडवर्ब वही चीजें वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ करता है। आया समझ? एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता या उसका क्वालिफाई करता है। वहीं एडवर्ब क्या करता है? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। मतलब कि जो भी एक वर्ड है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को समझा रहा है, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, वो हो गया एडवर्ब। जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है, एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव हम यहाँ से सीख गए।
अब एडजेक्टिव आ गया आपका गुड। अब उस गुड के बारे में कोई बताएगा कि वेरी गुड, तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए वो होगा आपका एडवर्ब। तो खुद एडवर्ब के बारे में कोई कुछ बताए, खुद एडवर्ब के बारे में बताता है, वो एडवर्ब है। खुद के बारे में बताता है, समझे? आई होप समझे होंगे। आपको एग्जांपल देना पड़ेगा मेरे को, तो मैं देने की कोशिश करूंगा। ऑल राइट। जैसे कि है क्या लिखूं? राहुल चलो ऐसे लिख लो, राहुल इज अ गुड सिंगर। ठीक है, नीचे आते हैं। दूसरा लिखते हैं, राहुल सिंग्स ब्यूटीफुली। तीसरा लिखते हैं आपका, क्या लिखें? राहुल सिंग्स अच्छा ऐसे लिखते हैं, राहुल इज अ वेरी गुड सिंगर। ठीक है, एक चौथा भी लिख देते हैं। चौथा लिखते हैं, राहुल सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है, मैंने आपको जो समझाया है, अब आपका काम है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ गुड क्या है, यहाँ पे आपका ब्यूटीफुली क्या है, सॉरी, आपका यहाँ पे वेरी क्या है, आपका यहाँ पे वेरी क्या है। चलो बताओ, मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, जो काम एडवर्ब करता है सेम काम एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव एडवर्ब इक्वल है, बस फर्क इतना है कि एडजेक्टिव वो काम नाउन और प्रोनाउन के साथ करता है, एडवर्ब वो काम वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ करता है। ठीक है, बढ़िया। आप यहाँ बताओ, राहुल इज अ गुड सिंगर में गुड क्या है? ये तो आप बता लोगे, आराम से बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कि सर राहुल वर्ब है, वर्ब के पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, राहुल नाउन है। ठीक है, और राहुल क्या है? राहुल इज व्हाट, व्हाट का आंसर दे रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, सिंगर नाउन है। ठीक है, अब राहुल इज अ सिंगर, यहां तक हो गया। राहुल इज अ गुड सिंगर, अब सिंगर के बारे में कुछ बता रहा है सर, ये तो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, और आपने बताया था कि नाउन के बारे में जो कुछ बताता है वो होता है आपका एडजेक्टिव। तो सर यहाँ तो गुड हुआ आपका एडजेक्टिव। तो मैंने ऊपर जो बात बताई थी यहाँ पे, ठीक है, एडजेक्टिव कैन बी अ नाउन, मतलब नाउन को क्वालिफाई करता है वो, तो वो बात यहाँ क्लियर हो गई, एडजेक्टिव। ठीक है, आया। अब आप कह रहे हो कि सर आर्टिकल के बाद आया है तो गुड आया है, तो गुड नाउन क्यों नहीं है? बेटा वो ए जो आया है वो सिंगर के लिए आया है। ठीक है, सिंगर के लिए आया है, गुड तो सिंगर को क्वालिफाई कर रहा है। आगे चलते हैं, अब बोल रहा है राहुल सिंग्स ब्यूटीफुली, ऊपर का तो चलो आप कल से पढ़ रहे हो। अब यहाँ जाओ, राहुल सिंग्स ब्यूटीफुली, राहुल अच्छा गाता है। अब मेरे को बताओ ब्यूटीफुली क्या है? अब आप बोलोगे राहुल अच्छा गाता है तो सिंग होगा आपका वर्ब, राहुल होगा आपका सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन है नहीं, नाउन है। ठीक है, तो ये फिर ऑब्जेक्ट हुआ ना, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन,
तो ब्यूटीफुली नाउन होगा शायद। तो जो है जिसने ऐसा किया है उसके लिए तेल गरम है। ठीक है, ये क्या था यार, राहुल इधर ऐसे यार मिट गया, फ्लोर टूट जाता है यार। अच्छा, ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं। तो राहुल सिंग्स ब्यूटीफुल, तो राहुल ब्यूटीफुली व्हाट या हुम का आंसर दे रहा है क्या? नहीं ना, ये बोल रहा है राहुल अच्छा गाता है, राहुल सिंग्स ब्यूटीफुली। अरे ये तो वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, वर्ब के बारे में जो कुछ बताता है वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। सिंपल, वर्ब के बारे में कोई कुछ बताए वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया। अच्छा हुआ आप लोगों ने एडजेक्टिव नहीं सोचा हो, आई होप सो एडजेक्टिव ना सोचा हो, बिकॉज ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। राहुल तो नहीं बता रहा राहुल इज ब्यूटीफुल, तो बात अलग होती। तो ब्यूटीफुल अगर यहाँ होता राहुल इज ब्यूटीफुल, तो वो राहुल के बारे में बता रहा है, तो होता है एडजेक्टिव। पर यहाँ वर्ब के बारे में बता रहा है, सिंग्स, राहुल अच्छा गाता है, वेरी गुड, है ना, तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब नीचे आते हैं। राहुल इज अ वेरी गुड सिंगर। अब सर यहाँ वेरी क्या है? वेरी बेटा वही है, अब देख लो, इज क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट। मैं आपको ना बार बार ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए। राहुल क्या हुआ, नाउन हुआ, वेरी गुड। राहुल क्या है बता चुका हूँ, राहुल सिंगर है, तो व्हाट का आंसर दे रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ। क्या है आपका ये, सिंगर, नाउन है। ठीक है, अब गुड सिंगर आप बता चुके हो सर, ये तो सिंगर अच्छा है और नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अभी आई होप भूले नहीं हो, यहाँ देखा है ना, राहुल इज अ गुड सिंगर, नाउन के बारे में बता रहा है गुड, तो एडजेक्टिव हुआ। तो सर वेरी क्या होगा, वेरी क्या होगा, ऐसी बात कर रहे हो। मैंने अभी बताया जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए वो एडवर्ब होता है। अब देखो, राहुल अच्छा सिंगर है और राहुल बहुत अच्छा सिंगर है, ये तो बहुत बहुत आया ना, बहुत। तो ये गुड को क्वालिफाई कर रहा है, सिंगर को क्वालिफाई कर रहा है। सोचो, राहुल, अब लिख के देख लो, राहुल इज अ वेरी सिंगर। कोई सेंस है इस बात का? नहीं। एग्जामिनर कहेगा आखिर कहना क्या चाहते हो, है ना। तो क्या आएगा, राहुल इज अ, मतलब गुड को क्वालिफाई कर रहा है, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। तो मैंने यहाँ पे ये बात भी साबित कर दी कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो भी एडवर्ब होगा। लास्ट, राहुल सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है सर, सिंग्स आपका वर्ब है, राहुल आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, नाउन है, वेरी गुड। अभी आपने सर बताया था, मैं ऑब्जेक्ट कर देता या एडजेक्टिव कर देता, लेकिन अभी आपने बताया था कि ब्यूटीफुली तो सिंग से रिलेटेड है, अच्छा गाता है, तो जो वर्ब से रिलेटेड होता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, वो एडवर्ब होता है। तो सर मेरे को एक बात बताओ कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, चलो वो तो एडवर्ब है, अब जो एडवर्ब को ही क्वालिफाई करेगा वो कौन, वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा क्या? नहीं, आपको बताया मैंने, जो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा वो भी एडवर्ब ही होगा। तो एडवर्ब को क्वालिफाई, एडवर्ब के बारे में बता रहा है, राहुल सिंग्स ब्यूटीफुली, और एक है राहुल सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। और यहाँ पे एक और चाहे वेरी आ जाता तो वो भी एडवर्ब ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। मैंने चारों चीजें साबित कर दी। कौन सी चारों चीजें? कि जो चीज, कहाँ से दिखाता हूँ, मैंने चारों चीजें साबित करी है कि जो चीज आपकी नाउन को क्वालिफाई करे, ये नाउन को क्वालिफाई किया ना, नाउन को क्वालिफाई करे या प्रोनाउन को भी करे, वो होती है एडजेक्टिव। ठीक है, और जो चीज आपकी वर्ब को क्वालिफाई करे वो होता है आपका एडवर्ब। ये भी हो गया फाइनल। इसमें क्या था सर,
जो चीज एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो भी एडवर्ब होगी, ये भी ठीक है। और सर जो खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करे, एडवर्ब हो के एडवर्ब को क्वालिफाई करे, वो भी एडवर्ब होगा। खत्म। आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? आई होप आ गया हो। डेफिनेशन देख लो, अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस टाइम, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड करे, किसी वर्ब के, एडजेक्टिव के, किसी फ्रेज के, मतलब किसी के अलावा, नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी के भी वो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करे, वो उसके बारे में बताए, वो उसको क्वालिफाई करे, तो वो एडवर्ब होती है। अब आप आई होप कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इवन प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे अभी, सब आप सीख गए हो करना, आई होप सो। ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब में मेजर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको अभी और समझाऊंगा इस बारे में। मैं थोड़ा ज़्यादा समझा रहा हूँ, बट फ़ायदा इसमें मेरा नहीं, आप ही लोग का है। ठीक है। ऑल राइट, तो एडवर्ब आपको क्लियर है? आई होप सो। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ही राइट्स ब्यूटीफुली, और यहाँ है द कॉफी इज हॉट। इन दोनों में एडवर्ब क्या है, अब बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए, बताइए, अरे जल्दी जल्दी बताइए, बताइए बताइए, कमेंट करिए। ठीक है। हाँ, तो आपने बताया होगा सर राइट्स वर्ब है, और इससे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ही आपका सर ही शी इट दे प्रोनाउन होता है। तो सर ये तो ही के बारे में, ही तो राइटिंग के बारे में बता रहा है कि वो अच्छा लिखता है, राइट वर्ब है, राइटिंग के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। खत्म। तो कॉफी इज हॉट, कॉफी इज हॉट, तो ठीक है सर, कर लेंगे इसको। तो ये क्या होगा सर, इससे शुरुआत करेंगे, वर्ब है, तो आपका कॉफ़ी क्या हुआ, कॉफ़ी आपका सब्जेक्ट हुआ। ये आप जैसे करोगे, मैं वैसे बता रहा हूँ। और सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। ओहो, तो कॉफ़ी प्रोनाउन होगा क्या, प्रोनाउन है? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, नाउन है, नाउन है, बेइज्जती नहीं करेंगे सर, ठीक है। नाउन है। ओके, अगर नाउन है तो ये तो आर्टिकल होता है, सबको पता है, कोई काम नहीं इसका। तो सर ये हॉट, सर ने एडवर्ब पढ़ाते पढ़ाते बताया तो एडवर्ब होगा। भक्त, मैंने आपको लॉजिक बताया है। हॉट क्या है, हॉट कॉफी है, हॉट कॉफी क्या है, कॉफी नाउन है। हॉट क्या है, कॉफी, कॉफी क्या है, नाउन। दोबारा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। हॉट क्या है, कॉफी, कॉफी क्या है, कॉफी नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। फर्क मालूम पड़ा? जो वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्ब, जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव। खत्म। इससे इससे ज़्यादा क्या ही होगा। ठीक है। आपका मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ। अच्छा, इसमें मैं लिख देता अगर, तो कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट, तो कर लोगे आप, लेकिन मैं जानबूझ के आपके दिमाग में प्रेशर पड़े इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। तो इसमें बताओ कि क्या होगा इसमें, ये वेरी, वेरी क्या होगा बताओ। आप कहोगे सर अब बता चुके हो, ये आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है, लेकिन शुरुआत हमेशा वर्ब से करेंगे। ठीक है। वर्ब, वर्ब के पहले क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, कॉफ़ी नाउन है, और कॉफ़ी के बारे में बता रहा है सर ये हॉट है, गर्म है। नाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। सर ये हॉट भी बहुत ज़्यादा है, वेरी हॉट, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। खत्म हो गया, समझ में आ गया? रिपीट करूं?
शुड आई रिपीट दिस? चलो करते हैं। और ये फाइनल रिपीट होगा, इसके बाद मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। इतने में तो आई होप एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा मैं इजी मेथड से बताता हूँ। यहाँ लिखो, क्या लिखो? ही राइट, ठीक है। यहाँ लिखो ही राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक। नीचे लिखो ही राइट्स वेरी वेल, ठीक। नीचे लिखो ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। और इसमें लिखो ही इज अ वेरी गुड बॉय। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक कॉपी आई होप आप लिख रहे होगे, उस कॉपी में आप लिखो, उसके बाद मैच करना कि आपका सही है कि नहीं। इसमें बताओ राइट्स क्या है, इसमें बताओ ब्यूटीफुली क्या है, इसमें आप बताओ वेरी क्या है, इसमें आप बताओ गुड क्या है, और इसमें आप बताओ वेरी क्या है। बताओ फटाफट, नोटबुक में लिख के रखो, वीडियो पॉज करो, लिख के रखो, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा, सर ये तो वर्ब है, ही राइट्स। अब मैं आपसे बोला, क्या बोला? सर ही राइट्स, बट ही राइट्स ब्यूटीफुली, वर्ब के बारे में। सर ही राइट्स ब्यूटीफुली, वर्ब के बारे में क्वालिफाई किया तो ये हो गया एडवर्ब। ही राइट्स ब्यूटीफुली, ठीक है। ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन है, ठीक है। आया, ठीक है, वेरी गुड। अब नीचे क्या लिखा? ही राइट्स वेरी वेल। तो ब्यूटीफुली तो नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? ये वर्ब है, जहाँ भी अटको शुरू से शुरू हो जाओ। सब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन है, और आपका ये ही के बारे में तो कुछ बता नहीं रहा है कि वो वेल है, ये राइटिंग के बारे में बता रहा है, ही राइट्स वेल। इसे हटा के देखो, ही राइट्स वेल, और वर्ब के बारे में बता रहा है, मतलब एडवर्ब। और एडवर्ब के बारे में बता रहा है, ये वेरी वेल लिखता है अच्छा, और बहुत अच्छा लिखता है। एडवर्ब के बारे में जो कुछ बता रहा है वो एडवर्ब है, बताया था, याद है? जो एडवर्ब, कहाँ पहुंच गया, सॉरी। जो एडवर्ब के बारे में बता रहा है वो भी तो एडवर्ब ही है, हैं? तो वेल आपका वर्ब को क्वालिफाई करके एडवर्ब बन गया, और एडवर्ब के बारे में बता रहा है वो एडवर्ब हुआ, ठीक है। आ जाओ, इस क्या है? इस वर्ब है, वर्ब हो गया। ही क्या है? सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन, सर नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, ठीक है, वेरी गुड। तो ही इज अ बॉय, गुड हटाओ, क्या है? ही इज अ बॉय। क्या हुआ बॉय? पहले तो इसको ही देख लो, ए के बाद आ रहा है, ए गुड के लिए तो लगा नहीं है, अब बॉय के लिए लगा है। अ गुड तो कुछ होता ही नहीं है, अ बॉय होता है ना? तो बॉय के लिए लगा है तो नाउन हो गया, कंफर्म सर। आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बिना सोचे समझे लिख दो एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या है? एडजेक्टिव। सर ही इज अ गुड बॉय, सर गुड ये सब पढ़ चुके, वेरी लग गया, और गुड आपका था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ड वर्ब है। चाहे एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब किसी को भी क्वालिफाई करे, वो सब एडवर्ब ही होता है, ठीक है। अब तो आ गया समझ, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, देख लेना एक लाइन, लेकिन कंफ्यूज हो तो मत पढ़ना, मैंने जो पढ़ाया है वो तरीका बेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? लिखो, द बुक इज ऑन द टेबल। बेसिकली जो सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस से ज्वाइन करे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सर ये वर्ब है, वर्ब से पहले ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, जरूरत ही नहीं है।
मैं बोल रहा हूँ जो सब्जेक्ट को, बुक को कौन ज्वाइन कर रहा है, बुक कहाँ पर है, बुक टेबल पे है, कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन बता रहा है, ऑन प्रीपोजिशन हुआ। बुक और टेबल का रिश्ता किसने बताया, ऑन ने बताया, इसलिए ऑन हो गया प्रीपोजिशन। तो आता ही होगा। जैसे लिखो आई एम ही इज सिटिंग इन द शेड, ही इज सिटिंग, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, सॉरी मैंने ब्लेंडर कर दिया तो अंदर द शेड, हाँ। तो क्या होगा, चाहे अंडर हो, इन हो, इन दोनों को, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से किस कौन जोड़ रहा है, इन आएगा, अंडर आएगा, ये आपको बताया जाएगा जब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। प्रीपोजिशन का अलग चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि क्या क्यों कैसे आता है, ठीक है। तो भाई साहब इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, द ज्वाइन कर रहा है क्या, नहीं। सिटिंग ज्वाइन कर रहा है, नहीं। अंडर ज्वाइन कर रहा है या इन ज्वाइन कर रहा है, प्रीपोजिशन ये हुआ, ठीक है। कंजंक्शन, अब कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में कंफ्यूज तो मत हो जाना, क्योंकि कंजंक्शन दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। लाइक क्या लिखूं, आई एम लेट बिकॉज आई वॉज, या ऐसे लिखो, बिकॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। तो आपका एक सेंटेंस ये आई एम लेट, मैं लेट हूँ, यहाँ क्या है, देयर क्यों, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। ये दोनों अभी अलग अलग है, आई एम लेट मैं लेट हूँ, और देयर वॉज अ ट्रैफिक है। कौन रिलेट कर रहा है, बिकॉज, आई एम लेट बिकॉज। तो बिकॉज ये आपके जो होते हैं जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करें, रटना नहीं है कि ये वर्ड है तो यही होगा, रट लो, मतलब कंजक्शन में तो भाई यही होता है, लेकिन लॉजिक भी आना चाहिए, ऑब्वियसली लॉजिक आना, ठीक है। चलो ये आपका सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट दो होते हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, एंड बट नॉट फॉर येट जो भी है, ठीक है। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि जो तो सेंटेंस को ज्वाइन करें, हो गया। अभी तो क्वेश्चन करेंगे, सब क्लैरिटी मिलेगी। इंटरजेक्शन क्या ही है, मतलब हुर्रे, वी वॉन द मैच, अलास, फ्रांस लॉस्ट द फीफा वर्ल्ड कप। आपकी कौन सी फेवरेट है, तो ये जो है हुर्रे, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, हुर्रे अलास, मतलब बिना ग्रामेटिकल सोचे आपका जो फीलिंग इमोशंस के बारे में बताया, ये लिखा हुआ है। कन्वे इमोशंस, इमोशंस को कन्वे करे, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर, वो सब का सब आपका क्या होगा, इंटरजेक्शन। ये तो पढ़ा ही होगा, और क्वेश्चन से करेंगे वो तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो अरे वेट करो, जाना नहीं है। तो आपका ऑलमोस्ट 90% या 90% से ज़्यादा ही मान लो, 95% पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया, ठीक है। बेसिकली मेन ये CDS में काम आता है, जहाँ आपके 10 के 10 से 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, टॉपिक कवर किया है, तो कुछ बचा है, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, और बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू सब कवर करेंगे। तो अभी क्या होगा, आपका ये चैप्टर तो ख़त्म, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना हम पढ़े नहीं है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 2 वीडियो में हमने कवर किया है ऐसे, 3 वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपके 30 क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके बाद उसे एक वीडियो में लेंगे। फिर PYQ जो आपके CDS के हैं, करीबन 20 क्वेश्चंस होंगे, वो लेंगे। उसके बाद मैंने 50 क्वेश्चंस और हैं वो बनाऊंगा, वो क्वेश्चंस करेंगे। तो इन 100 क्वेश्चन, ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपको
पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी और एकदम 4-5 वीडियोस में आपका पूरा ख़त्म। तो इससे बेटर क्या होगा? ठीक है, तो आई होप अगर आपको समझ में आ रहा है तो बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, और कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट। ऑल राइट, सो ओके, सो इट वॉज नाइस टीचिंग यू ऑल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, चलो बाय।